नमस्कार साथियों। आज हम पहुँचे हैं कृष्ण स्वरूप जी महाराज जो माजरी आश्रम में यहाँ विराजमान हैं। ब्रह्मचर्य के रूप में अपने जीवन को यापित कर रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे कि बहुत बड़ी एक जगह है जहाँ गायों का पालन किया जाता है। केवल गौ सेवा के निमित्त यह संस्थान बनाया गया है। मैं इस संस्थान के बारे में तो यहाँ की जगह के बारे में और यहाँ क्या क्या चीज़ें हुई उनके बारे में तो मैं बाद में बताऊँगा। इससे पहले मैं एक बार महाराज जी से आदेश लेना चाहूँगा। महाराज जी, एक बार आप हमें हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद साहब, बहुत खुशी की बात है। महाराज जी, एक बार इस आश्रम की पृष्ठभूमि के बारे में आप बताएंगे महाराज जी? पृष्ठभूमि की बात यह है, अगर हमारा गुरु आश्रम जो है खांडवा है जी, वहाँ गुरु जी रहते थे। उन्होंने यहाँ आके शुरुआत की। गुरु जी का नाम महाराज जी? गुरु जी का नाम श्री जगन स्वरूप जी महाराज। जगन स्वरूप जी महाराज ब्रह्मचारी का पालन करते हुए हाँ। वो एक बार यहाँ आए थे, उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की। महाराज जी, इस आश्रम की विशेषताएं वैसे तो अपने आप में परिपूर्ण है, फिर भी थोड़ी सी विशेषताएं हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी जी, उनकी आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जो है न गाय माता है खूब। कितनी होंगी? प्रकृति से बहुत प्रेम रखता जी। वह जो है पशु पक्षी जो है ना, गाय हैं, मोर हैं, हिरण हैं, और जो है कबूतर हैं, और भी बहुत खरगोश हैं। मान लो कि पेड़ पौधा से बहुत ज़्यादा लगाव रहे हो उनको। पेड़ पौधा के बारे में बड़ी प्रसन्नता से जो है बताता कि भाई जो है एक बार तो ऐसा बताया 5 धर्मशाला बना दो, एक पीपल को पेड़ बना दो। पीपल का पेड़ बड़ा में लाभ ज़्यादा मिलेगा और धर्मशाला में लाभ कम मिलेगा जी। उनको में पक्षियाँ छाया भी मिलेगी, कितना वर्ष तक, कितना टाइम तक मिलेगी, सोच भी कौन सका। और साथ साथ उन्हें भोजन भी मिलेगा, प्रकृति ने भी शुद्धता देऊँगा। तो वह पक्षी आएगा जो है पेड़ पौधा के बारे में बहुत प्रसन्नता से। महाराज जी, मैं बीच में एक बार ये कहना चाहूँगा कि हाँ। जैसे ही आप मैं यहाँ आश्रम में घुसा था, चारों तरफ मैंने यहाँ की हरियाली देखी। यहाँ महाराज जी जो जगन स्वरूप जी महाराज जी थे, उनकी परंपरा का पालन आप, मैं तो यही कहूँगा कि करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रकृति चारों तरफ हरी भरी है यहाँ, और चारों तरफ वही पेड़ पौधे, वही प्रकृति। यहाँ जानवरों के लिए भी अगर देखा जाए तो जंगली जानवर जो हम कहेंगे तो उनमें भी गाय के साथ साथ हिरण वगैरह भी शायद यहाँ मिल जाएंगे, और खरगोश तो अभी मैंने देखे भी थे, रास्ते में भी देखे थे। खूब सारे मोरों की तो संख्या ही, शायद मोरों का ही अभयारण्य हो, ऐसा सा नज़र आता है। तो प्रकृति की इन चीज़ों को तो आप भी संरक्षित करें। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रकृति के सच्चे उपासक के रूप में और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप यहाँ लोगों को एक नई दिशा, नया ज्ञान दे रहे हैं। महाराज, यहाँ सत्संग वगैरह कब होते हैं उनके बारे में? सत्संग जो है रोजाना हुआ जी। है, सुबह सुबह रोजाना होता है, सुबह 5 बजे से लेकर 5:50 तक। जी। ये 50 मिनट लगभग रोजाना रहता है, एक दिन भी कोई बीचों बीच नहीं होता है। और शाम के टाइम में? शाम के टाइम में एक सुंदरकांड का पाठ होता है। जैसे ही शंख बजाया जाता है, गुरुवंदना बोलते हैं, गुरुवंदना के बाद में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, फिर आरती करते हैं। ये लगभग जो है घंटा सवा घंटा का शाम को रहता है और 50 मिनट का सुबह रहता है। और यहाँ कोई बड़ा यज्ञ हवन या बड़ा कोई त्यौहार? साल में जो है 5-7 प्रोग्राम बड़ा रहा है। कौन एक तो गुरु महाराज जी को जन्मदिन मनावा। कौन से महीने में? जनवरी में। लगभग जनवरी में कौन सी? लगभग जो नहीं, वो गुरु महाराज जी का जन्म जो है ना माघ कृष्ण पक्ष एकादशी की रात्रि और द्वादशी का सुबह। एक तो ये बड़ा हो गया। हाँ, ये बड़ा होता है। और फिर दूसरा होता है, उनकी पुण्यतिथि आती है नवरात्रि की, चैत्र की नवरात्रि की दूज जी। और उसके बाद जो है ना एक गुरु पूर्णिमा होती है, साढ़ की पूर्णिमा होती है। इसके अलावा जो कोई सोमवती अमावस होती है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, कोई धार्मिक उत्सव कभी भी हो जाता है। बाहर से महाराज जी को यहाँ आना चाहे इन उत्सवों पर, हाँ। तो उनके लिए बिल्कुल अनुमति, रहने की व्यवस्था बिल्कुल जैसी है। देखो जैसे तो प्रकृति प्रदत्त बिल्कुल रहने में कहीं दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। पर वो थोड़ा सा आश्रम का नियम थोड़ा सा माने। एक बार नियम नियम आश्रम का ये है भाई, धूम्रपान वगैरह जो है कोई नशो किसी प्रकार को भी ना करे, एक दूसरा से ईर्ष्या द्वेष ना रखे, आराम से रहे, आराम से दूसरा की सहायता करने की कोशिश करे, स्वभाव ने थोड़ा सुधार के रखे ना, तो उनसे महाराज जी खुश ज़्यादा हो। जी जी। हाँ जी। महाराज जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जन सामान्य को भारतीय जनता के पोषक हैं आप, और यूँ कहूँगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के असली पोषक हैं। तो मैं कहना चाहूँगा जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से विशेष प्रार्थना यही है भाई, सनातन धर्म का जो नियम है ना, एक दूसरा की सहायता करनी है, एक दूसरा को सहयोग करना है, एक दूसरा से मिलजुल के प्रसन्नता से रहना है, घर को वातावरण अच्छा रहे और नशा मुक्त जीवन हुए, माँ बाप के प्रति आदर का भाव रखें, बूढ़ा बुजुर्गों को सम्मान करें,
यह स्थिति अगर रखेंगे और खुशी से रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी घर में। बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी, आपने समय दिया, मैं आभारी हूँ। चैनल के दर्शक हमारे आभारी हैं। आप इसी प्रकार से जन कल्याण के लिए संदेश आप प्रसारित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।